जय हो चंद्रप्रभ महाराज साहब जी की। जय जिनेन्द्र आप सबको। मैं रूपाली जैन। विषय है बच्चे और संस्कार। बच्चे तो परिवार की किलकारी, समाज की शोभा और सारे देश का भविष्य होते हैं। एक बच्चे का निर्माण 100 विद्यालयों को बनाने के समान है। ज़्यादा पैसा इसीलिए नहीं होता कि हम गलत रास्ते पर जाए, बाकी इसीलिए होता है हम समाज और अपने भाइयों की मदद करें। हमने दामन छोड़ दिया है संस्कारों का। अपने घर में पीछे लाइए कार, उससे पहले लेकर आइए संस्कार। ये कार गरीब अमीर हम सबके काम की चीज़ है, उपयोगी है। इसका नाम है संस्कार। ये कार हमारे लिए बहुत ही संस्कारी बनेगी। हर एक को अपनी गलती को दुरुस्त करना होगा। वॉशिंगटन ने भी अपने बचपन में झूठ और चोरी पे माँ की संस्कारों की वजह से गलती को सुधारा था। उन्होंने कहा, मेरी चोरी पकड़ी गई, झूठ बोला था मैंने। माँ ने एक ही चाटा मार के एक ही बात बोली, एक झूठे और चोर बच्चे की माँ कहलाने के बजाय बांझ कहलाना पसंद करूँगी। तब से मैं झूठ नहीं बोलता। मैं नहीं चाहता मेरे होते हुए मेरी माँ बांझ कहलाए। हम ये चाहते नहीं कि मेरा बेटा या बेटी सत्यवादी हरिश्चंद्र बने। इतना ज़रूर चाहते हैं कि माँ बाप के सामने झूठ ना बोले, चोरी ना करे। अगर बेटी बेटा या झूठी या चोर साबित होती है तो वो परिवार ही नहीं, समाज ही नहीं, ईश्वर के सामने भी पापी और गुनहगार बनती है। इसीलिए संस्कारों की ज़रूरत है। हमें उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए। जीवन का निर्माण किस प्रकार होता है बताना चाहिए। पहले के राजाओं को जब पता चलता था उनका बच्चा मूर्ख है, ज्ञान नहीं हासिल कर पा रहा, तो विष्णुपंत पंडित जी ने उन बच्चों को जानवरों की कहानियाँ सुना कर शिक्षित और संस्कारी बनाया था। तभी तो वे बड़े होकर हितोपदेश और पंचतंत्र जैसी कहानियाँ बना पाए थे। जहाँ पर माता पिता अच्छे संस्कार नहीं दे पाएंगे, वहाँ पर बच्चे कैसे होंगे? सोचो सोचो सोचो, सोच कर सोचो। बेहतर होगा हम उन्हें कुछ अच्छे संस्कार दें। जिस क्रिया के द्वारा हमारे शरीर, मन, वाणी के दिव्य स्थिति का निर्माण होता है, उस क्रिया का नाम संस्कार। संस्कार यानी मान, मर्यादा, विवेक, घर के उसूल और नियम। संस्कारों की ज़रूरत बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी है। हमें गालियाँ तू मैं नहीं करना चाहिए। सबसे पहला संस्कार, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। जब भी प्रणाम करेंगे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, मन पॉजिटिव बनेगा, आशीर्वाद मिलेगा। झुकना सीखेंगे। कोई नाराज़ है तो खुश हो जाएगा, हंसी मुस्कान अपने आप ही आ जाएगी। अहंकार घटेगा, बड़ों के प्रति प्रेम वात्सल्य बढ़ेगा, तो उनका आशीर्वाद हमारे प्रति रक्षा कवच बन जाएगा। और उनको भी मालूम पड़ना चाहिए कि हम लोग भी बड़ों का कहना मानते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं। माँ बाप भी ऐसा ही करते हैं। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही ढलते हैं। दूसरा संस्कार, शालीनता और सहनशीलता, जो हमने कभी नहीं रखी। इसीलिए परिवार टूटते हैं, पति पत्नी में तनाव होता है। शिवजी ने जहर पिया, ये सहनशीलता है। महावीर भगवान ने 12.5 वर्ष तक सहन करके तपस्या की। सहनशीलता ही महावीर भगवान के साधना की नींव है। एक तरफ तपस्या करो और दूसरी तरफ आग बबूला हो जाओ तो की हुई तपस्या का हम अपमान करते हैं। पापों की कड़वी बात सहन करना सीख लो। लोहा नरम होकर औजार बनता है, सोना नरम होकर जेवर, मिट्टी नरम होकर मंगल कलश, और इंसान विनम्रता से महान बनता है। हर बेटी को पढ़ना चाहिए, पढ़कर आईएएस इंजीनियर बनकर अपने संस्कार भी अपना लेना चाहिए, ताकि ससुराल जाकर कभी उनके स्वाभिमान को ठेस भी लगे तो वे अपने बलबूते जी सके। हमें शिक्षा और संस्कार दोनों का दामन थाम लेना चाहिए।